आज हम देखा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 19 नए मामले सामने आए। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 6, हरिद्वार नैनीताल में 3, पौड़ी और रुद्रप्रयाग में 2, बागेश्वर और उधमसिंह नगर में 1 संक्रमित मिला। अल्मोड़ा, चमोली, चंपावत, टिहरी व उत्तरकाशी जिले में कोई संक्रमित नहीं मिला है। वहीं 14 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। 2 माह बाद देश में मिले सबसे ज़्यादा 46,759 नए संक्रमित। तो देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार फिर तेज होती दिख रही है। पिछले 24 घंटे में 46,759 नए केस सामने आए हैं, जो 2 माह में सबसे ज़्यादा हैं। 496 संक्रमितों की मौत हुई है। कोरोना प्रतिबंधों की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ी। तो कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों से आगामी त्यौहार के दौरान भीड़ न जमा होने देने को कहा है। केंद्र सरकार ने संक्रमण खतरे को देखते हुए देश भर में लागू कोरोना से बचाव के प्रतिबंधों की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। देश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 46,759 नए मामले सामने आए हैं। अमेरिका का हवाई हमला, काबुल धमाके के साजिश करता आतंकी 48 घंटे में ही ढेर। तो अमेरिका ने काबुल हवाई अड्डे पर IS खुरासान के हमले में अपने 13 सैनिकों की मौत का बदला 48 घंटे में ही लेने का दावा किया है। अमेरिका का कहना है कि उसने इस साजिश करता आतंकवादियों को मार गिराया है। अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान के नागरहार प्रांत में IS के मुख्य षड्यंत्रकारी को ड्रोन के जरिए निशाना बनाया। दूसरे राज्य में अब गाड़ी का नंबर बदलना जरूरी नहीं। तो केंद्र व प्रदेश सरकार में तबादले वाले कर्मियों को सुविधा। तो जल्द ही आपको सड़कों पर एक खास सीरीज भारत श्रृंखला के नंबर प्लेट के वाहन दिखेंगे। इस सीरीज के नंबर के वाहन मालिकों को किसी दूसरे राज्य में जाने पर वाहन की पंजीकरण संख्या यानी RC बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने 26 अगस्त को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। भाजपा बैठक का विरोध कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज, 20 घायल, 4 की हालत गंभीर। तो निकाय चुनावों को लेकर करनाल में प्रस्तावित भाजपा की प्रदेश स्तरीय बैठक का विरोध करने आए किसानों पर पुलिस ने शनिवार को जमकर लाठियां भाजी। किसानों ने भी पुलिस पर पथराव किया। राष्ट्रीय राजमार्ग के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर करीब 9 घंटे तक चले संघर्ष में पुलिस ने 4 बार लाठियां बरसाकर किसानों को खदेड़ा। इस दौरान करीब 20 किसान घायल हो गए, जिनमें से 4 की हालत गंभीर है। जाखन नदी पर पुल निर्माण पर धर्म संकट में सरकार। तो रानी पोखरी में जाखन नदी पर बने पुल के टूट जाने से सरकार धर्म संकट में फंस गई है। एक तरफ दून ऋषिकेश के बीच यातायात बहाल करने की चुनौती है, वहीं दूसरी ओर टूटे पुल के जीर्णोद्धार की संभावनाएं लगभग खत्म हो गई हैं। ऐसे में नए पुल का निर्माण करना पड़ेगा, पर पुल निर्माण को जो प्रस्ताव पहले से मंजूर है वह वन स्वीकृतियों न मिलने के कारण अटका है। रामनगर में हाईवे पर आए गजराज। तो रामनगर नेशनल हाईवे 309 पर रिगोड़ा गांव के पास शनिवार को 2 हाथी आ गए, जिससे कुछ देर के लिए आवाजाही थम गई। सतत विकास के लिए गढ़े 3 मंत्र, सरलीकरण, समाधान और निपटारा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को विधानसभा में राज्य के सतत विकास के लिए अपनी सरकार के 3 मंत्र साझा किए। कहा कि सतत विकास पर सरकार सरलीकरण, समाधान और निपटारा पर काम कर रही है। प्रयास है कि समस्याओं का समयबद्ध तरीके से समाधान हो। सड़कों के काम 15 से। तो CM ने कहा कि बारिश से सड़कें काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई हैं। 15 सितंबर तक सभी सड़कों की मरम्मत कराने के लिए DPR व टेंडर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जन्माष्टमी पर सार्वजनिक आयोजन पर रोक। तो कोरोना संक्रमण की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने जन्माष्टमी पर होने वाले सामूहिक बड़े कार्यक्रम पर रोक लगा दी है। सार्वजनिक स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होगा। मंदिरों में दर्शन करने वालों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। केंद्र की राज्य को सलाह, बड़ी सभाएं होने से रोकें। तो केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने उत्तराखंड को सलाह दी है कि त्योहारी सीजन को देखते हुए आने वाले समय में बड़ी सभाओं से बचा जाए और इन पर सख्ती से अंकुश लगाया जाए। उत्तराखंड में फरवरी 2022 में चुनाव होने हैं और राज्य में राजनीतिक सभाएं और बैठक का सिलसिला शुरू हो गया है। पूर्व दर्जाधारी मनीष को पत्नी समेत जेल भेजा।
तो शुभारती ट्रस्ट से जुड़े धोखाधड़ी मामले में पूर्व दर्जाधारी मनीष वर्मा, उनकी पत्नी नीतू और भाई संजीव वर्मा को शनिवार को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। मनीष और उनकी पत्नी ने कोर्ट में सरेंडर किया, जबकि भाई को पुलिस ने सरेंडर को जाते समय कोर्ट के पास से गिरफ्तार कर लिया। कोरोना जांच घोटाले में 3 के खिलाफ वारंट। तो महाकुंभ में कोरोना जांच के नाम पर हुए घोटाले के आरोपियों के खिलाफ एसआईटी ने कोर्ट में गैर जमानती वारंट ले लिया है। बद्रीनाथ गंगोत्री हाईवे अब भी बंद। तो लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने शनिवार को थोड़ी सी राहत दी। हालांकि सड़कों के बंद होने से मुश्किलें अभी भी बरकरार हैं। वही खबर आई है देहरादून के प्रेमनगर में फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा, 2 गिरफ्तार। तो उत्तराखंड एसटीएफ ने दून में एक और फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। मौके से 2 आरोपी एसटीएफ के हत्थे चढ़े। आरोपी फर्जी एंटी वायरस बेचकर लोगों से ठगी कर रहे थे। बीएड टीटी प्रशिक्षकों ने लगाई गुहार। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इस साल मार्च तक रिटायर शिक्षकों के पद शामिल किए जाएं। अटल आदर्श स्कूल में खाली हुए पदों समेत शिक्षकों के कुल 4000 पद भर्ती में शामिल किए जाएं। शनिवार को विधानसभा में सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात में बीएड टीटी उत्तीर्ण प्रशिक्षित महासंघ ने यह मांग की है। प्रदेश महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी ने कहा कि सिर्फ पिछले साल तक खाली पदों पर भर्ती विज्ञप्ति जारी की गई, जबकि इस साल मार्च और अब अटल आदर्श स्कूल में प्रतिनियुक्त के बाद करीब 4000 पद खाली हैं। इन्हें भी भर्ती में शामिल किया जाए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में पद खाली होने से बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने यह भी मांग उठाई कि कोविड या दूसरे कारणों से उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून में भर्ती विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं हुई, जिसे जल्द जारी किया जाए। बेसिक शिक्षकों की भर्ती जल्द पूरी करो। तो राज्य में बेसिक शिक्षक भर्ती जल्द पूरी कराने की मांग को लेकर के डायट डीएलएड प्रशिक्षित कई विधायकों से मिले। उन्होंने ज्ञापन देकर इससे जुड़े वादों की हाईकोर्ट में ठोस पैरवी कराने की अपील की है। बेरोजगार फार्मासिस्टों ने सरकार से मांगी नौकरी। तो भर्ती समेत विभिन्न मांगों को लेकर के आंदोलनरत हैं बेरोजगार। नाबालिग से रेप और मारपीट का आरोपी दोषी करार। तो नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म और मारपीट के आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज अश्वनी गौड़ की अदालत ने दोषी करार दिया। 31 अगस्त को फैसला आएगा। उत्तरकाशी की अनामिका ने फतह किया माउंट एल्ब्रूस। तो उत्तरकाशी के बरसाली गांव की अनामिका बिष्ट ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस को फतह कर कीर्तिमान बनाया है। अल्मोड़ा में 3 दिवसीय हॉकी प्रतियोगिता शुरू। तो अल्मोड़ा ग्रीन और रेड के बीच टाई रहा मुकाबला। रोचक मुकाबले में दोनों टीमों ने दागे 3-3 गोल। आसाम का कार्य बहिष्कार 27वें दिन भी जारी रहा। रानीखेत में युवक पर धारदार हथियार से हमला। तो रानीखेत में तहसील के सुदूर ग्राम गाड़ी में गांव के एक ही दबंग ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। हाईवे बंद होने से लोगों को उठानी पड़ी परेशानियां। तो बद्रीनाथ और गंगोत्री हाईवे टिहरी जिले में दूसरे दिन भी नहीं खुल पाया। बद्रीनाथ हाईवे 7 घंटे तक बाधित रहा। तीरथ बोले अफसर समय पर करें काम। तो पूर्व मुख्यमंत्री एवं गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि सभी योजनाओं के प्रतिपादन करते समय प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्वक समयबद्ध कार्य पूर्ण होने चाहिए। पांडवाज ग्रुप ने रिलीज की यकुलांस। तो रुद्रप्रयाग के पांडवाज क्रिश्चियन ने दामोदर हरि फाउंडेशन के सहयोग से यकुलांस गढ़वाली टेली फिल्म रिलीज की है। इसके लिए उन्होंने यूट्यूब प्रीमियम कराया। फिल्म के रिलीज होते ही बड़ी संख्या में लोग इसे पसंद कर रहे हैं। विकासनगर से खबर है तस्करी की स्मैक को लेकर के युवक को गोली मारी। तो स्मैक मांगने के लिए युवक को घर से बाहर बुलाकर दिया घटना को अंजाम। घायल को सिनर्जी अस्पताल में भर्ती किया गया है। महिला से दुराचार में पति समेत 5 पर केस। तो विकासनगर से खबर है कोतवाली क्षेत्र में
कोतवाली क्षेत्र की एक युवती के साथ ससुरालियों द्वारा सामूहिक दुराचार करने के मामले में स्थानीय लोगों ने हरबटपुर पुलिस चौकी व कोतवाली का घेराव किया। तहरीर पर पुलिस ने युवती के पति सहित 5 लोगों के खिलाफ सामूहिक दुराचार का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि युवती के बयान दर्ज करने के साथ मेडिकल कराया जा रहा है। कहा कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। टिहरी में पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए लंबी लाइन लगी। तो गंगोत्री राजमार्ग के बीते रोज से ही बंद होने के चलते डीजल व पेट्रोल की सप्लाई बाधित होने की आशंका के चलते सुबह से ही पेट्रोल पंप पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। पेट्रोल पंप पर लोगों की ज़रूरत के हिसाब से पेट्रोल उपलब्ध कराया गया है। बिजली कर्मचारी 31 से करेंगे आंदोलन। तो उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने एक बार फिर 31 अगस्त से चरणबद्ध आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है। 6 अक्टूबर से हड़ताल की चेतावनी दी है। अल्मोड़ा बागेश्वर में मलबा आने से 12 सड़कें बंद। तो जिले में बीते शुक्रवार देर रात से शनिवार दिन तक रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। इस दौरान जिले के 3 ग्रामीण मोटर मार्ग में मलबा आने से यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश से 9 आंतरिक मोटर मार्ग भी बंद हैं। MBBS फीस घटाने को छात्रों का आंदोलन। तो MBBS की फीस में कटौती के लिए छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के रिजल्ट में देरी से छात्र परेशान हैं। बदमाशों ने युवक को गोली मारी। तो विकासनगर से खबर आई है। फेसबुक पर दोस्ती कर युवती को ठगा। तो क्लेमन टाउन निवासी युवती को साइबर ठग ने फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर दोस्ती की। उसे विदेश से गिफ्ट भेजने का झांसा दिया, जिसके बाद गिफ्ट एयरपोर्ट पर कस्टम सेल में अटकने की कॉल कराई। उनके झांसे में आकर पीड़ित ने आरोपियों के दिए गए बैंक खाते में 1,68,000 रुपये जमा करवा दिए, जिसके बाद और रकम मांगी गई। पीड़िता को तब ठगी का एहसास हुआ। उसने साइबर थाने में तहरीर दी है। वही खबर है मसूरी से होटल में महिला पर्यटक की मौत। तो मसूरी के होटल में शुक्रवार को महिला की मौत हो गई। दून मसूरी रोड भूस्खलन से बंद, वाहन फंसे। तो देहरादून मसूरी मार्ग पर भूस्खलन मुसीबत बना हुआ है। शनिवार को बारिश के साथ मलबा आने से देहरादून से लेकर मसूरी तक जगह जगह वाहनों की लंबी कतार लग गई। मालदेवता में बही सड़क को बनाने में 1 महीना लगेगा। तो सहजधारा इलाके के लोगों को झेलनी पड़ रही है परेशानी। यात्री को समय से नहीं पहुंचाया, रोडवेज को देना पड़ेगा हर्जाना। तो देहरादून ISBT से चली उत्तराखंड परिवहन निगम की एक बस नेपाली फॉर्म तिराहे पर निर्धारित समय से देरी पर पहुंची। इसके चलते एक यात्री अपनी कंपनी में समय से नहीं पहुंच सके। कंपनी ने 1 दिन का वेतन काट लिया। परेशान यात्री ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में इसकी शिकायत की। आयोग ने सभी दलीलें सुनने के बाद परिवहन निगम पर 15,426 रुपये का हर्जाना लगाते हुए 1 माह के भीतर यात्री को ये पैसे देने का आदेश जारी किया है। वाहनों पर स्टिकर बदलने को नहीं चुकाने होंगे 424 रुपये। तो अगर आपकी गाड़ी का स्टिकर ख़राब हो गया है तो अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बदलने की ज़रूरत नहीं है। कलर कोडेड स्टिकर की सिंगल बुकिंग करवा सकते हैं। स्टिकर के लिए 424 रुपये भी नहीं देने होंगे, मात्र 23 रुपये में स्टिकर मिल जाएगा। दून अस्पताल में भर्ती 16 माह की बच्ची कोरोना संक्रमित। तो दून अस्पताल में भर्ती एक 16 माह की बच्ची में कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बच्ची का विशेष चिकित्सकों की देखरेख में उपचार चल रहा है। DAV में 31 तक जमा होंगे असाइनमेंट। DAV में स्नातक प्रथम सेमेस्टर के सैकड़ों छात्रों को कॉलेज ने राहत दी है। अब वे 31 अगस्त तक अपने असाइनमेंट जमा करा सकते हैं। बद्रीनाथ राजमार्ग तोता घाटी में धंसा। तो मलबा आने से बढ़ी लोगों की मुसीबतें, हाईवे पर आवागमन रोकने के निर्णय को ठहराया उचित।
गेस्ट टीचरों का मानदेय बढ़ा, संविदा शिक्षकों का घटा। तो शिक्षा विभाग में गेस्ट टीचरों का मानदेय तो बढ़ाया, लेकिन राजकीय गांधी नवोदय विद्यालयों में तैनात संविदा शिक्षकों का मानदेय कम कर दिया गया है। इससे प्रदेश के इन स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षक खफा हैं। जन्माष्टमी पर रोडवेज कर्मियों की छुट्टी नहीं होगी। मुख्यमंत्री से मिलकर शिक्षक भर्ती की मांग। तो बीएड टीटी पास प्रसिद्ध महासंघ ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर 4000 पदों पर शिक्षक भर्ती की मांग की है। 7 नेशनल हाईवे समेत प्रदेश की 284 सड़कें बंद हैं। तेज बहाव में फंसी कार, पुलिस ने सवारों को बचाया। तो सहधारा क्षेत्र में चेतावनी बोर्ड को नजरअंदाज कर पानी में घुस गए थे लोग। वहीं पुल टूटने के बाद डायवर्जन से दिन भर लगता रहा जाम। डीएवी में एडमिशन के लिए पंजीकरण की तिथि 31 तक बढ़ा दी गई है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सुपरवाइजर एवं विभिन्न पदों पर अवसर। तो 57 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 15 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वित्तीय क्षेत्र में अधिकारी बनने का मौका। तो 43 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 3 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अटेंडेंट के पदों पर बम्पर भर्ती। तो 1500 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 20 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साक्षात्कार के जरिए पाए नौकरी। तो 10 पदों पर भर्ती निकली हुई है कर्मचारी राज्य बीमा निगम में। तो इसके लिए 9 सितंबर को साक्षात्कार होगा। पूरी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं। आकाशवाणी 1 सितंबर से शुरू करेगा विशेष प्रश्नोत्तरी। तो आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में सरकार आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 1 सितंबर से प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे के क्षेत्रीय समाचारों में इसे शामिल किया जाएगा। प्रश्न का उत्तर ईमेल या मोबाइल नंबर पर या फिर व्हाट्सएप पर के जरिए देना होगा। वही खबर है घनसाली टिहरी से दुर्घटना में शिक्षक और ग्राम प्रहरी की मौत। तो बालगंगा तहसील के नागेश्वर सौड़गोना मोटर मार्ग पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त होने से एक शिक्षक व एक ग्राम प्रहरी की मौत हो गई। मलारी हाईवे पर फिर गिरा मलबा। तो भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले मलारी हाईवे के जल्द बहाल होने की उम्मीद है। शनिवार को बीआरओ की ओर से दोपहर बाद हाईवे से मलबा हटाकर वाहनों की आवाजाही शुरू करने की तैयारी थी, लेकिन 4 बजे दोबारा मलबा गिर गया। वही खबर है ये पुरोला से लोगों ने 18 किलोमीटर पैदल चल वृद्धा को अस्पताल पहुंचाया। बात करते हरिद्वार की खबरों की। तो गंगा की गर्जना ने उड़ाई दिन की भूख, रात की नींद। तो जलस्तर बढ़ने से हर जगह कर रहे श्यामपुर और पथरी क्षेत्र के ग्रामीण। सुबह चेतावनी के निशान से ऊपर बह रही थी गंगा। 2 मकानों के ताले टूटे, लाखों की चोरी। तो रानीपुर कोतवाली के शिवालिक नगर और सुमन नगर में चोरी हुई। वहीं हरिद्वार से खबर है घर में घुसकर महिला बेटे पर हमला। तो कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। फिट इंडिया फ्रीडम रन में दौड़े लोग। तो 75 गांवों में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बात करते हैं हरिद्वार नैनीताल की खबरों की। तो आफत 2 किलोमीटर की दूरी 4.5 घंटे में पूरी हुई। ट्रैक में पानी भरा, 3 ट्रेनें खड़ी हो गई। हल्द्वानी से खबर है दुष्कर्म के आरोपी को 7 साल की सजा हुई। 86 करोड़ की लागत से बनेगा कैंसर इंस्टीट्यूट। तो ब्रिडकुल ने डीपीआर तैयार कर शासन को भेज दिया है। गलतियां सुधरवाने के लिए दौड़ रहे विद्यार्थी। तो ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म और पंजीकरण कुल विवि के छात्रों के लिए बना परेशानी का सबब। 31 अगस्त है पंजीकरण की अंतिम तिथि। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो 6 दिन बाद भी नहीं खुला राष्ट्रीय राजमार्ग। पिथौरागढ़ से टनकपुर जाना मुश्किल हो गया है। बोल्डर गिरने से 2 मकान ध्वस्त, 21 सड़कें बंद हो गई। वही खबर है चंपावत लोहा घाट से डॉक्टरों के न आने से भड़के लोग। तो 25 किलोमीटर दूर कलेक्ट्रेट में अनशन शुरू किया गया। अल्मोड़ा से खबर है चरस गांजे की तस्करी में 2 को सजा। तो गांजा तस्करी के अभियुक्त को 3 वर्ष की सजा हुई। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो बारिश से बाजपुर में 3 कच्चे मकान ध्वस्त हो गए।
हरियाणा सरकार का पुतला फूंका तो किसानों पर लाठीचार्ज का तराई में किसानों ने विरोध जताया। आत्मदाह के इरादे से पहुंच गए सूचना विभाग। तो स्पेशल कमांडेंट प्लांट के तहत सांस्कृतिक दल को कार्यक्रम आवंटित नहीं होने पर जिला सूचना विभाग कार्यालय को जिम्मेदार ठहराते हुए दल के अध्यक्ष मिट्टी के तेल से भरी बोतल लेकर आत्मदाह करने के लिए कार्यालय पहुंच गए। युवक ने विधवा चाची से दुष्कर्म कर लाखों हड़पे। तो एक युवक पर विधवा चाची से दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया। युवक पर पीड़िता से लाखों रुपए हड़पने का भी आरोप लगा है। इस मामले में सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। टैबलेट नहीं वेतन दे सरकार तो सीएम की घोषणा से नाखुश आशाएं 12 सूत्री मांगों के लिए धरने पर बैठी हैं। पीएचडी में 684, एमसीए में 100 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। तो जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा